जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो बहुत सी मुश्किलें आपके जीवन के अंदर आएंगी, बहुत सी तकलीफें, बहुत सी ऐसी बातें आएंगी जो आपके लिए अनहोनी हो, जो आपके लिए ऐसी हो, इट मे सीम्स इम्पॉसिबल, जो असंभव हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 26वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब आप अपने जीवन को उसकी अधीनता में दे देते हैं, तो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वो जो असंभव है, वो जो इम्पॉसिबल थिंग्स हैं, वो परमेश्वर संभव करने लगता है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 26वें वचन को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य से तो नहीं, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। बिकॉज परमेश्वर से हो सकता है, दैट मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। हालेलुया, मनुष्य से तो नहीं। मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन वो वचन है, उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, जब एक व्यक्ति जो है, एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है कि हे परमेश्वर, हे यीशु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन को वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और ये धनवान व्यक्ति जो है, जब यीशु मसीह से सवाल पूछता है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तूने जो है वो बहुत अच्छी बात पूछी है। यीशु मसीह उसे बताते हैं, तू पाप मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी मत करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो जो व्यक्ति था वो कहता है कि ये सब कुछ तो मैं बचपन से, लड़कपन से मानता आया हूं, ये बातें मैंने बहुत बार पढ़ी हैं और सिर्फ पढ़ी ही नहीं हैं, लेकिन इन बातों को मैं अपने जीवन के अंदर मानता भी हूं। फिर पता है, यीशु मसीह ने उससे एक बात कहा, और पता है क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तू जो है अपना जो सब कुछ है, अपना माल बेच कर, तू अपना माल बेच करके कंगालों को दे दे। क्या कर दे? तू अपना माल बेच करके कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और फिर तू आकर के मेरे पीछे हो। परमेश्वर का वचन बताता है, ये जो धनवान व्यक्ति था, ये क्या हुआ? लिखा है, ये उदास हो गया और उदास होकर के लौट करके वापस जाने लगा। ध्यान रखिए, अनंत जीवन भी चाहिए, आशीष भी चाहिए, बरकतें भी चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति भी चाहिए, परमेश्वर का काम बढ़े भी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना पड़े, ये मंजूर नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है, तब यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, परंतु धनवान का परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना कठिन है। और आगे चल के यीशु मसीह अपने चेलों को देख करके बोलता है, फिर भी मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। अलग अलग जगहों में इन वचनों को लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर पढ़ेंगे 10 अध्याय 17 वचन से 31 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 वचन से लेकर के 30 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। मेरे साथ बोलिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रिय, यहां पर जो है ना, दो चीजें हैं, द ह्यूमन लिमिटेशन, इंसान की लिमिटेशन, सीमाएं, और परमेश्वर की सामर्थ्य। ध्यान रखिए, उद्धार इंसान अपने आप से नहीं पा सकता, नहीं पा सकता।
अपने कामों से, अपने धर्म कर्म से, अपने दान पुण्य से वो उद्धार, मुक्ति, शांति नहीं पा सकते। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में मुक्ति है, छुटकारा है। इंसान अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता था और नहीं कर सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है देयर आर लिमिटेशंस। इंसान की सीमाएं हैं, वो एक सीमा तक रहता है, एक सीमा तक काम करता है, उसके बाद उसकी जब हदें हो जाती है कहता बस अब मेरे से नहीं हो सकता। वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है और फिर कहता बस अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं जवाब दूंगा, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसकी सीमा खत्म हो जाती है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो क्या एक 99 वर्ष की स्त्री गर्भ धारण कर सकती? विद ह्यूमन लिमिटेशन इट इज इम्पॉसिबल। ये संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम कितने वर्ष का हो चुका था? 99 वर्ष का हो चुका था। 99 इयर्स का वो हो चुका था और 99 इयर्स का होने के बावजूद भी उसकी एक लिमिटेशन है। और सारा को जब ये पता चला कि भाई ऐसा इस एज के अंदर परमेश्वर करेगा तो सारा हंसने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जानती थी मेरी सीमाएं क्या हैं। मेरे एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे सकती हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हो सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कह रहा हो कि मैं करूंगा, लेकिन जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपको परिस्थितियां, हालात और तमाम चीजें कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। लोग शायद हंस रहे होंगे, करेंगे देखेंगे क्या कर लेगा ये कैसे हो जाएगा ये। Praise the Lord. It is impossible, but there is God. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, with God, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से संभव है। इसका मतलब यह है आपको परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, है एक व्यक्ति है, उसको जब ले जाया गया, हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया तो एम्स कहता है इम्पॉसिबल, ये जो कैंसर है ये ठीक नहीं हो सकता, 3rd स्टेज में पहुंच चुका है, फाइनल आ चुका है, कोई भी कीमो, कोई भी थेरेपी, कोई भी चीज काम नहीं करेगी। हर कैंसर इंस्टीट्यूट ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट की रिपोर्ट उसके पास चट्टा का चट्टा रखा हुआ है और सब कह रहे थे इम्पॉसिबल, ले जाओ इसको, जो खाए वो खिलाओ, जो पिए वो पिलाओ, क्योंकि अब इसके जिंदगी के दिन बाकी नहीं बचे हैं, इम्पॉसिबल है। बोले अगर हम इसे कैंसर को निकाल भी देंगे इसके शरीर से तो ये और फैल जाएगा, जो बचा कुचा इसके 4-5 दिन या महीना भर जो इसकी जिंदगी का बाकी है, जो ये जी लेगा वो भी नहीं जी पाएगा। ले जाओ इसको, लेके जाओ इसको, सब जगह से बोल दिया अब इसका इंतजार करो मरने का। बट विथ गॉड इट इज पॉसिबल। मेरे प्रियो, पूरा परिवार बैठ गया, ओ परमेश्वर के आगे रोने लगा, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो कैंसर फूट गया। हालेलुया। वो कैंसर बाहर निकलने लग गया और ऐसे निकलने लग गया, वो काला काला खून, बिल्कुल जैसे नहीं होता है, बिल्कुल कीच किस्म का, गारा किस्म का, वो काला काला, और वो फूट फूट के निकलने लग गया। वो और प्रार्थना करने लग गए और डर गए, और इतनी गंदी बदबू उसमें से आ रही थी, इतनी गंदी बदबू। 1 हफ्ते बीतने के बाद फिर उसी इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंचे और कहा कि भाई जरा चेक करो, जरा देख लो ये ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले तुमने क्या किया, कोई दवाई खाई? बोले कुछ नहीं किया। बोले मैंने बस प्रार्थना किया। ओ जब डॉक्टर देखते हैं, चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कैंसर कहाँ है? कैंसर तो तुम्हारी बॉडी में उसका एक अंश बाकी नहीं है, तुम्हारे ऑर्गन से वो कैसे छूट सकता है? जैसे मानो किसी ने कुछ स्टिकर नहीं होता है, वो स्टिकर जो लग जाता है वो किसी ने छुटा दिया हो, उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स थे वो ऐसे क्लीन हो गए कि मानो नॉर्मल सेल्स, कैंसर की एक भी सेल बॉडी के अंदर नहीं बची। ह्यूमन लिमिटेशन के हिसाब से, इंसान की सोच के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है
किसी डॉक्टर को बताओगे, किसी को भी बोलोगे, कहेगा भैया संभव नहीं है, पागल मत बनाओ, उल्लू मत बनाओ। लेकिन जिसके जीवन में हुआ है वो रिपोर्टें लेकर के घूम रहा है, भाई परमेश्वर के साथ संभव है। आपका विश्वास किस पे है? यह निर्भर करता है कि आप अपने विश्वास के अंदर, आपका विश्वास अपनी लिमिटेशंस पर है या परमेश्वर की सामर्थ पर है। विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए संभव है। कैसे संभव होगा? परमेश्वर से हो सकता है। कैसे होगा? कैसे होगा? पहली चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ पे आपको भरोसा रखना है। हालेलुया। दूसरी चीज, जब असंभव चीजें सामने हो उस समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। ट्रस्टिंग गॉड इन द फेस ऑफ द इम्पॉसिबल। जब चीजें असंभव हो उस वक्त परमेश्वर पर भरोसा रखना। ट्रस्टिंग गॉड व्हेन इन द फेस ऑफ द इम्पॉसिबल। यू नो, पतरस है ना, पतरस जो था वो लिखा है कि यीशु मसीह जो था उसने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आ रहा है ना। और जब वो पानी पे चलता हुआ आ रहा है यीशु मसीह, तो पतरस कहता है कि नहीं, पहले तो चेले डर जाते, कहते यीशु, ये यीशु नहीं हो सकता, ये तो भूत है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता, पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। मुझे भी क्या कर? मुझे भी, हेलो, मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? और परमेश्वर का वचन बताता है पतरस पानी पे चलने लगा। जब तक उसने यीशु, और बाइबल बताती है फिर वो हवाओं को देखने लगा। हवाएं दिखाती हैं परिस्थितियों को, हवाएं दिखाती हैं माहौल को, हवाएं दिखाती हैं ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको, उस दौर को। आज बहुत सारे लोग पता है परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े समय पे भरोसा है, जब थोड़े समय पे भरोसा है तो वो परेशानियों से निकल जाते हैं। लेकिन जहां वो हवाओं को देखने लगते हैं, माहौल को देखने लगते हैं, भाई ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है, तो चलो हम भी उस हवा में ही चलते हैं। जब हवाओं को देखने लगते हैं तो डूबने लगते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने पता है क्या कहा पतरस से? हे अल्प विश्वासी, क्या कहा? तूने संदेह क्यों किया? आज ये संदेह के कारण आज बहुत सारे लोग जो है उनके जीवन के अंदर जो असंभव है वो संभव नहीं हो पा रहा है। वो समस्याएं पहाड़ जैसी थी, पहाड़ जैसी रहती हैं और बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्प विश्वासी बन जाते हैं। ट्रस्टिंग गॉड, जब कोई रास्ता ना हो, जब कोई भी उपाय ना हो, है ना, ट्रस्ट एंड ओबे। आप विश्वास करें, आप भरोसा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा करें। वो पता है, एक बच्चा पता है अपने उसको, वो अब एक बच्चे को पता पूरा भरोसा होता है जब उसका पिता उसको गोदी में लेता है ना, और जब उसको ऊपर उछालता है तो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है, बच्चा हंसता है। बच्चा क्या करता है? खुश होता है, वो हंसता है जब उसका पिता उसे ऊपर उछालता है। और जितना भी ऊपर उछालता है वो बच्चा खुश होता है, वो रोता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कुछ भी हो जाए मेरा बाप मुझे गिरने नहीं देगा। मेरे भाई, मेरे बहन, जीवन के अंदर परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आप उस पर भरोसा रखिए। आशीष मिल रही तो हालेलुया जरूर से लिखे, प्रेज द लॉर्ड जरूर से लिखे, और दूसरों के साथ बाटी का जरूर। वचन जब मिलता है अपने तक सीमित नहीं रखना। परमेश्वर आशीष इसलिए देता है ताकि दूसरों के साथ बाटी जाए। आपको भरोसा करना है, कितना भी ऊपर क्यों ना जाए, मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कितनी ही समस्या क्यों ना आ जाए, मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, यू नो, ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर का जो समय है उस समय पर भरोसा करें। हालेलुया।
कई बार समय का इंतजार नहीं कर पाते, प्रतीक्षा नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग एंड ट्रस्ट इन गॉड्स मेथड। परमेश्वर का जो तरीका है उस तरीके पे भी भरोसा। हालेलुया। परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के पास आकर के कहने लगा, हे प्रभु, मेरा ये जो हाथ है ना, ये ऐसे ही रहता है, हिलता ही नहीं, मैं बतेरा उठाने की कोशिश करता। बोले परमेश्वर इसे ठीक कर दे। तो यीशु मसीह पता है क्या कहते? यीशु मसीह ने उससे पता है क्या कहा? मेथड देखिए, परमेश्वर का मेथड देखिए। यीशु ने उससे कहा अपना हाथ आगे बढ़ा। तो ये बोल सकता था, इसने पता भरोसा किया, इसने भरोसा किया। द मेथड ऑफ गॉड, ही ट्रस्टेड ऑन द मेथड ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के तरीके पर भरोसा किया। और क्या भरोसा किया? ये बोल सकता था, पता है इसने ये नहीं कहा, यीशु मसीह कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो चाहिए था मेरे हाथ पे तेल लगाते हैं। मैं वहां उन वाले पादरी के पास गया था, उन्होंने बड़ा तेल लगाया, मालिश करी। तुम कह रहे हो हाथ, अगर हाथ उठा ही लेता तुम्हारे पास क्यों आता? ही ट्रस्टेड द मेथड ऑफ गॉड। यीशु ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा। यू नो, द मेथड इज ओबीडियंस। व्हाट इज द मेथड ऑफ गॉड? जस्ट डू व्हाट गॉड सेज टू यू। वो करें जो परमेश्वर आपसे कहता है। आप देखिए भरपूरी देगा, आप देखिए चंगाई आएगी, आप देखिए छुटकारा आएगा। आपको वो करना है जो परमेश्वर कहता है। दिस इज द मेथड ऑफ। यीशु ने कहा अपना हाथ आगे। एक और व्यक्ति आया, एक और व्यक्ति आया, और वो पता है क्या था? वो अंधा था। क्या था? अंधा था। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने मिट्टी सानी, थूका, मिट्टी सानी और मिट्टी सान के उसकी आंखों पे लगाई, है ना। और क्या बोला? क्या बोला? जाकर के शीलो के कुंड में जाकर के क्या कर ले? धो ले। वो कहता है यार बताओ, शीलो के कुंड में जाने के लिए क्या वहीं चंगाई नहीं मिल सकती थी? बट द मेथड ऑफ गॉड, परमेश्वर चाहता है आज्ञाकारिता, है ना, और काम हो जाए। परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग पता है प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, और पता है क्या दुआ करते हैं? हे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर तेरा कार्य मेरे द्वारा आगे बढ़े, तेरी महिमा मेरे जीवन से हो, परमेश्वर तेरा कार्य आगे बढ़े। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उनको बढ़ाता है, परमेश्वर उनको आशीष देता है, और वो आराम से रहते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर तेरा कार्य आगे बढ़े। परमेश्वर ने आपको आशीष दी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको उठाता है, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको भिन्न भिन्न रीति से आपको ब्लेस करता है। और पता है वो ब्लेस क्यों करता है? ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है तो वो चाहता है आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। तो आपको परमेश्वर के कार्य में अपने हाथ को लगाना है। शायद आप जाके प्रचार नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते तो उन परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें जो ये कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर, फिर प्रार्थना करें परमेश्वर अपने, या तो प्रार्थना करना बंद कर दो कि परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ा। कैसे बढ़ेगा? आपको वो आशीष इसलिए दे रहा है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन गॉड्स टाइमिंग, ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग एंड गॉड्स मेथड। परमेश्वर के तरीके, और उसका तरीका है, एक ही तरीका है, आज्ञाकारिता का। हालेलुया। चाहते हैं इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाए? देन स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन गॉड्स टाइमिंग एंड ऑन इन गॉड्स मेथड। आप बिना प्रार्थना के नहीं बढ़ सकते। एक विश्वासी बिना प्रार्थना के नहीं बढ़ सकता। एक विश्वासी बिना प्रार्थना के मजबूत नहीं हो सकता। एक मसीही बिना प्रार्थना, ध्यान रखिए, जो व्यक्ति बिना प्रार्थना के जीवन जी रहा है, जो मसीही विश्वासी बिना प्रार्थना का जीवन जी रहा है, उसके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है, वो उस जहाज के समान है जिसके अंदर छेद हुए हैं, कभी भी डूब सकता है। वो उस योद्धा के समान है जो बिना प्रार्थना का जीवन है, जिसका वो उस फाइटर के समान है जो युद्ध के लिए तो जा रहा है पर कोई झिलम नहीं पहने हुए, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए है, फाइट के लिए तो जा रहा है, बट देयर इज नो प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टेड
कवर, ये जो प्रार्थना है ये आपको सुरक्षा करेगी। ये जो प्रार्थना है ये इस अंधविश्वास को, अविश्वास से आपको प्रोटेक्ट करेगी, शत्रु की चालों से आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये जो प्रार्थना है ये आपकी सुरक्षा का कवच है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लिखा है तुम में यदि कोई बीमार हो तो वो क्या करे, याजक के पास जाए और सारे लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके ऊपर तेल मलेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है रोगी बच जाएगा। जो चीज़ें असंभव हैं वो संभव होने लगेंगी। ओ जो मुश्किल चीज़ें हैं वो आसान बनने लगेंगी। ओ व्हेन यू विल ट्रस्ट गॉड टाइमिंग एंड गॉड्स मेथड, यू नो द लाइफ ऑफ प्रेयर। मेरे प्रिय, मुझे बड़ी आशीष मिलती है जब मैं वचन के अंदर पढ़ रहा था कि यीशु ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो भी प्रार्थना कर रहे। डैनियल है वो प्रार्थना कर रहा है, लिखा और दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं? चाहते हैं असंभव चीजें संभव हो जाएं। क्या प्रार्थना का जीवन है? अपने आप से पूछिएगा। हाँ पास्टर जी मैं करता हूं खाना खाने से पहले, शुक्र बाप तेरा पेट भर गया मेरा, आमीन। हाँ पास्टर जी मैं रात में करता हूं प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद 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 तूने दिन भर संभाला, रात में मैं सोने जा रहा हूं, अपने पाक फरिश्तों का बाड़ा बांध, मेरी सुरक्षा कर, रखवाली कर। नहीं, मैं रूटीन प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अगर आप चाहते हो इम्पॉसिबल को पॉसिबल होना तो परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना लीजिए, इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। एक बात बताऊं, जितना परमेश्वर के साथ आपका घनिष्ठ रिश्ता होगा ना, उतनी साफ साफ आप परमेश्वर की आवाज सुनने, आप समझने पाओगे परमेश्वर के हृदय को, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। यू नो थर्ड थिंग, तीसरी बात है वॉकिंग इन कॉन्फिडेंस ऑफ गॉड्स पावर। तीसरा काम पता है क्या करना है? अगर आप चाहते हैं कि असंभव चीजें संभव हो जाएं, तो आपको परमेश्वर की जो सामर्थ है उसमें चलना पड़ेगा। मैंने देखा कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु शैतान को हटा दीजिए, शैतान को भगा दीजिए, परमेश्वर शैतान हमें परेशान कर रहा है और वो ऐसा कर रहा है, वो यहाँ से हट जाए, प्रभु उसको भगा दीजिए। यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है, मैंने तुम्हें शत्रु की सारी ताकत पर, उसकी सारी सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया। और जब मेरे प्रिय उसने आपको अधिकार दिया, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने की जरूरत है। विश्वास से कदम उठाना पड़ेगा, है ना? विश्वास से कदम क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और बाइबल बताती है उसने अपनी सारी संपत्ति वैधों में व्यय कर दी थी, पर फिर भी चंगी ना हुई थी। लेकिन अब उसने क्या किया? अब उसने एक विश्वास का स्टेप उठाया। अब तक नहीं उठाया था। अगर वो पहले उठा लेती तो शायद 12 वर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है अब उसने लिखा है, अब वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और परमेश्वर का वचन बताता बहुत भीड़ थी और लोग उस पर गिरे पड़ते थे, लेकिन उसने विश्वास का एक कदम ये बढ़ाया कि मैं जाऊंगी और यीशु मसीह को छू लूंगी, उसके दामन को छू लूंगी। मैं जाऊंगी और यीशु के दामन को क्या कर लूंगी? छू लूंगी। बहुत भीड़ थी, लोग गिरे पड़ते थे और जाने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेडिशन ऐसा नहीं था, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मुझे पत्थरवा करके मार देंगे। उसने कुछ चिंता नहीं करी, उसने विश्वास से कदम उठाया। यीशु मसीह कहता है किसने मुझे छुआ है?
मुझ में से सामर्थ्य के लिए। तो पता है लोग हंसने लगे, लोग कहने लगे भीड़ तुझ पे गिरी जा रही है, इतनी सारी भीड़ हो रखी है और यीशु मसीह आप कह रहे हैं किसने तो मुझे छू लिया। बोले नहीं, किसी ने विश्वास का कदम बढ़ा के मुझे छुआ है। ये गिरने पड़ने वाले लोग नहीं, ये वो लोग नहीं जो रोटियों के लिए पीछे रहते, जो आशीषों के लिए पीछे रहते, बस परमेश्वर आशीष दे दे, बच्चों को आशीष दे दे, हमें आशीष दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसे वाले लोग नहीं हैं। पर ये वो लोग हैं, किसी ऐसे ने छुआ है जो विश्वास से कदम बढ़ा करके आया है। हालेलुया। आप जब विश्वास से कदम आगे बढ़ाएंगे, इम्पॉसिबल विल बी पॉसिबल। क्योंकि जो इम्पॉसिबल है वो अपने आप में पता है क्या कहता है? इम्पॉसिबल क्या कहता है? इम्पॉसिबल पता है बोलता है आई एम पॉसिबल। लेकिन परमेश्वर के साथ जो विश्वास से कदम आगे बढ़ाता है, हालेलुया हालेलुया, यू नो, डिक्लेयरिंग हिज प्रोमिसेस। परमेश्वर के जो वायदे हैं, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर का जो वचन है, आपको उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। आपके जीवन के अंदर जब सिचुएशन आपको दिखाई दे के इम्पॉसिबल है, आपके जीवन के अंदर जब हालात दिखाई दे के इम्पॉसिबल है, और आपके जीवन के अंदर काम जब दिखाई दे इम्पॉसिबल है, वो शायद आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, आपके काम से, आपके खेत से, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी क्षेत्र के अंदर क्यों ना हो, आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये तो भैया इम्पॉसिबल है। उस समय में आपको परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को आपको डिक्लेयर करना है, आपको घोषणा करनी है। यदि आप देखते हैं कि ये बीमारी है, ये बीमारी है जो कि डॉक्टर कह रहा है इम्पॉसिबल है, अनक्योरेबल है, क्योर नहीं हो सकती, यू मस्ट डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। यशाया उसका 53 का 5 आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचले गया, हमारी शांति के लिए ही उस पर ताड़ना पड़ी, क्योंकि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। जब आपके जीवन के अंदर इम्पॉसिबल हो, अनक्योरेबल थिंग्स हो, यू मस्ट डिक्लेयर द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया। जब आपके जीवन के अंदर इम्पॉसिबल वर्क हो, वो काम हो जो मुश्किल नजर आ रहे हो, संभव ना हो, मेरे भाई मेरे बहनों, उस समय में आपको फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसका 19 वचन की घोषणा करने की जरूरत है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यदि अभाव के अंदर है, घटी है जीवन के अंदर किसी भी चीज की, तो परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें। हालेलुया। यदि कुछ कार्य है नहीं कर पा रहे हैं, बन नहीं पड़ रहा है, तो परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें, उसके प्रॉमिसेस को डिक्लेयर करें। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, नथिंग is impossible with God. That means you need to walk with God. परमेश्वर के साथ चलिए, वो आपके जीवन के अंदर हर असंभव को संभव करने की ताकत रखता है।